नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें एवं अपने मित्रों को शेयर कर दें। ठीक है, हम लोग सिंप्लीफिकेशन में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। मन लगाकर तैयारी कीजिए, मन लगाकर पढ़िए और अपना खुद का एक अचीवमेंट, अपने खुद के ख्वाब को, ख्वाहिशों को पूरे करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जो लालसा आप पूरी ना कर पाए हों वो लालसा पूरी करने के लिए आप मन लगाकर मेहनत कीजिए। ठीक है, अपने माँ बाप की इच्छाओं को पूरी करने के लिए कीजिए, मेहनत कीजिए, बस मेहनत कीजिए, सफलता आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। चलिए, आज हम लोग देखेंगे बीजगणितीय से संबंधित बीजगणितीय फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसमें आता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बीजगणित का अलजेब्रा का फॉर्मूला जानते हैं। अलजेब्रा रिलेटेड ठीक है, अलजेब्रा भी पढ़ाएंगे स्पेशली। फिलहाल यहाँ से सिंप्लीफिकेशन में, सरलीकरण में अलजेब्रा देखते हैं। बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? बताइए बताइए। 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? क्यों? देखिए, दोनों को प्लस कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, दोनों को अगर प्लस करेंगे तो दोनों में एक प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस और प्लस तो कट जाएगा ना, जीरो हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जीरो, एकदम जीरो हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा? ए स्क्वायर, दो को ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, दो को बी स्क्वायर। ठीक है, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? अब बोलो भाई, आप जब माइनस कर रहे हैं तो ये दोनों तो माइनस में चला जाएगा ना, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा हमारे पास? 4ab। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, 2ab 4ab। कहीं कोई शंका नहीं होना है, फॉर्मूला आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ हम बस ये समझा रहे हैं आपको। आइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा? ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी क्यूब। ठीक है, अब देखिए, ये आपको जब हम क्यूब पढ़ा रहे थे आपको, तो उसमें भी मैंने ये फॉर्मूला आपको बता चुका हूं। ठीक है, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है, हो गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको? सारा का सारा फॉर्मूला है, सारा का सारा फॉर्मूला है, कहीं कुछ नहीं है। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब
ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, तो इन सबों को आपको याद करना होगा और कुछ फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू क्या होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, बराबर 1/2 या तो जो इसका ये भी हो सकता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इंटू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca। देखिए हुआ क्या है, सेम यही है, सिर्फ 2/2 से गुना कर दिया गया, तो यहाँ 1/2 रख दिया गया और जो ऊपर वाला 2 है ये आपस में अंदर में यहाँ गुना कर दिया है। ठीक है, तो और देखिए और भी हो सकता है, देखिए 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये भी हो सकता है। ये तीनों का तीनों हो सकता है। ठीक है, ये तीनों का तीनों हो सकता है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको तोड़िएगा ना, इसको तोड़िएगा, इसको तोड़िएगा तो यही सारा आ जाएगा, ये सारा आएगा। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक, तो ये देखिए एक ए यहाँ है, एक ए यहाँ है, 2 है, क्योंकि सारा का सारा जोड़ में है तो सारा का सारा प्लस में आएगा, 2abc जो है वो माइनस में आएगा। ठीक ना, तो ये आएगा, तीनों एक ही है, तीनों इसमें 2/2 कर दिया, इसमें इसको जो है तो कंसोलिडेट कर दिया, इसका फॉर्मूला लगा दिया क्या क्या होता है। ठीक है, इसको कर दिया, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम आसान है। देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। ठीक, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। उसी प्रकार 2/2 कर दिया गया और ये कर दिया गया। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। चलिए देखिए एक फॉर्मूला और देख लीजिए आप लोग, ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 होगा, यदि यहाँ यदि लगा दीजिए, यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc हो जाएगा। आइए तब हम लोग अब क्वेश्चन पर आते हैं, इसी संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन में देखते हैं। अलजेब्रा यही समाप्त नहीं होता है, अलजेब्रा को जो है हम स्पेशली भी पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अलजेब्रा के क्लास में यहाँ पर जितना से संबंधित क्वेश्चन आता है उससे संबंधित हमने फॉर्मूलाज को यहाँ पर रख लिया है, सूत्रों को यहाँ पर रख लिया है। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन डील करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है 187 प्लस 147 का होल स्क्वायर माइनस 187 माइनस 147 का होल स्क्वायर बटा में है 187 इंटू 147। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करना है तो कौन सा फॉर्मूला है, ये इसको ए मान लीजिए आप, ए इसको बी मान लीजिए। ठीक है, यहाँ भी तो ये हो गया और ये बी हो गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस में है
ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए इंटू बी, है कि नहीं, है कि नहीं। तो मैंने फॉर्मूला शुरू में ही लिखाया था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो इसका अर्थ होता है 4ab, 4ab, 4ab। तो देखिए 4ab से हमारा तात्पर्य क्या हो गया, 4 इंटू 187 इंटू 147, ठीक है, 187 इंटू 147 बटा ए बी 187 इंटू 147, ठीक है। तो ये और ये कट गया, आंसर क्या आ गया 4। देखिए कितना आराम से और जल्दी और फटाफट बन गया है, ठीक है। अगर ऐसा दिख जाए ना, ऐसा दिख जाए तो हमको इसको लिखना ही नहीं है, हमको इसको लिखना ही नहीं है, डायरेक्ट देखना है कि अगर ऐसा मिल रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए बी, तो डायरेक्ट हमको 4 कहना है, आंसर 4, डायरेक्ट हमको आंसर 4 करना है। यहाँ पर अंक कुछ भी हो सकता है, संख्याएं कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए कैसे कैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और दोनों के बीच में माइनस है, इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि 4 कैसे आता है। ऐसे मैंने फॉर्मूला आपको शुरू में ही दे चुका हूं कि ये 4 ही होगा, 4ab होता है इसका मतलब, और बटा में ab है तो 4 बच जाएगा आंसर। इसलिए देखते साथ हमें आंसर के रूप में 4 मार देना है 4, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस का निशान, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है लेकिन माइनस है बाहर में, तो प्लस और माइनस गुना होगा तो माइनस बन जाएगा, और प्लस 2ab, 2ab क्यों 2ab, तो यहाँ 2ab माइनस में होगा तो प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, माइनस 2ab होता है ना, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस बन गया ब्रैकेट के बाहर, ये ब्रैकेट के अंदर है ना, ब्रैकेट के बाहर होगा तो इस रूप में आ जाएगा। तो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर खत्म, 2ab और 2ab 4ab, तो ए बी बटा में है ही तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, 238 प्लस 132 का होल स्क्वायर माइनस 238 माइनस 132 का होल स्क्वायर बटा 2a 2 इंटू 238 गुना 132, ठीक है। पिछला प्रश्न है, जस्ट पिछला प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ ए बी था पिछला में, यहाँ पर 2ab लेते आए, तो क्या इन दोनों को हम जोड़ के स्क्वायर करने जाएंगे, नहीं ना, इन दोनों को जोड़ लें, उसके बाद 238 और 132 300 300 और 32 और 32 70, 370 का स्क्वायर करेंगे, नहीं कभी नहीं करेंगे, 370 का स्क्वायर हमको नहीं करना है। हमें करना क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहां पर दिख रहा है, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, बटा में 2ab, तो हमको इसका अर्थ पता है कि 4ab होता है, 4ab, ठीक है, और बटे में 2ab है, 2ab है, तो ये भी कट जाएगा और 2 दूना 4, हमारा आंसर 2। हमें लिखना ही नहीं है कुछ भी, हमें देखते साथ ऐसे प्रश्नों को हमें देखते साथ ही हल कर देना है, हमें ऐसे प्रश्नों में लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते। देखिए प्रश्न क्या है, कुछ नहीं, संख्या हमने वही रहने दिया है, सिर्फ हमने पैटर्न चेंज कर दिया है। ब्रैकेट के अंदर 238 प्लस 132 का होल स्क्वायर प्लस 238 माइनस 132 का होल स्क्वायर बटा में 238 स्क्वायर प्लस 132 स्क्वायर। क्या इसमें हम पेन पेपर उठाने जाए, इसका फॉर्मूला हमने क्या बताया, तुरंत तो फॉर्मूला बताया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या बताया है अभी, तुरंत तो बताया है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए बटा में क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं है आपके पास, बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं है, अगर बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो ये भी तो कट जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। इसलिए ऐसे प्रश्नों को भी देखते ही हमें 2 आंसर कर देना है। ऐसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रहेगा कुछ संख्या इसके साथ तो उसके साथ क्रिया करना है, नहीं तो डायरेक्ट 2 आंसर, क्योंकि 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला। अब भागा में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो डायरेक्ट आंसर हमारे पास 2 हो जाएगा। ऐसे प्रश्न जहां है आपको डायरेक्ट 2 आंसर करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अवगत कराया जाएगा, ठीक है, घबराना नहीं है, इसमें आपको हर एक टाइप से अवगत करवाया जाएगा।
देखिए ये प्रश्न हुआ आपके सामने, ऐसा प्रश्न हो, आपके सामने ऐसा प्रश्न हो 0.86 गुना 0.86 गुना 0.86 प्लस 0.001 भागा में 0.86 इंटू 0.86 माइनस 0.86 प्लस 0.01। इसमें आपको क्या लग रहा है, इसमें आपको क्या लग रहा है, ये देखिए यहां पर ये तीनों मिला के 0.86 0.86 0.86 1 2 3 ये क्यूब नहीं हो गया, ये एक क्यूब हुआ कि नहीं हुआ, ये एक क्यूब हुआ, तीनों मिला के एकदम हुआ, प्लस ये बी क्यूब नहीं हुआ, 0.1 का क्यूब करेंगे तो क्या ये नहीं आएगा, एकदम आएगा, क्योंकि 3 बार है तो दशमलव के बाद 3 स्थान। इसका अर्थ क्या होता है 0.1 गुना 0.1 गुना 0.1 3 बार तो दशमलव के बाद 3 स्थान, ठीक है। तो ये क्या हो गया बी क्यूब बटा ये दोनों ए स्क्वायर, ए 0.86 इंटू 0.86 तो ए स्क्वायर हो गया माइनस 0.86, अच्छा एक जीरो और लगेगा इसमें, ठीक है एक जीरो और लगेगा, माइनस 0.086 है तो क्या इसमें आपको ये नहीं है 0.86 इंटू 0.1 है कि नहीं है, 3 स्थान है ना दशमलव के बाद। देखिए सबसे पहले एक साथ 1 और 86 को गुना करेंगे तो 86 हो जाएगा, अब यहाँ 1 दशमलव स्थान, यहाँ 2 दशमलव स्थान, तो 3 दशमलव स्थान हो गया ना, तो यहाँ 3 दशमलव स्थान आ गया, ठीक है, यहाँ एक जीरो छूट गया था, अब कर दिए हैं बराबर हो गया 0.86, तो ये हो गया क्या माइनस ए बी और प्लस ये बी क्यू 0.1 का स्क्वायर, तो दशमलव के बाद 2 स्थान बी स्क्वायर। इसका आंसर क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना, इसका फॉर्मूला है ये। तो जब हमारे पास ये है तो बच क्या गया हमारे पास ए प्लस बी हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 0.86 प्लस 0.1 यही हमारा आंसर हो जाएगा, 0.96 हमारा आंसर, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों का अगर प्रैक्टिस कीजिएगा ना और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है प्रश्न के साथ क्या घटित हो रहा है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपका आंसर फटाफट आने लगेगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। चलिए एक प्रश्न से और आपको रूबरू करवाते हैं। 13 इंटू 13 माइनस 12 गुना 12 भागा में 13 गुना 13 प्लस 13 गुना 12 प्लस 12 गुना 12। अब देखिए क्या है 13 गुना 13 क्या हो गया ए क्यू माइनस 12 गुना 12 माइनस है ना, माइनस हो गया बी क्यू हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ना, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बीच में हर जगह प्लस का निशान है कि नहीं है, यहाँ प्लस का निशान है ना, है कि नहीं निशान, बोलिए तो एकदम है। तो हमारे पास ये भी है और ये भी है, तो हमारा बच क्या गया ए माइनस बी, यानी कि 13 और माइनस 12 बराबर एक आंसर, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए 13 की जगह पर कुछ भी हो सकता है, 12 की जगह पर कुछ भी हो सकता है, संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं, अंक कुछ भी हो सकते हैं, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, और अगर कंसेप्ट क्लियर है तो संख्याएं कोई मैटर नहीं रखती, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रकार का अगला क्वेश्चन 33 इंटू 33 प्लस 23 इंटू 23 प्लस 14 इंटू 14 माइनस 3 इंटू 33 इंटू 23 इंटू 14 भागा में 33 इंटू 33 प्लस 23 इंटू 23 प्लस 14 इंटू 14
माइनस 33 इंटू 23 माइनस 23 इंटू 14 माइनस 14 इंटू 33 बराबर वाट। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व हमें क्या करना है, 33 गुना 33 गुना 33 यानी 3 बार 33, 3 बार 23, 3 बार 14 माइनस 3 गुना 33 गुना 23 गुना 14, ठीक है, बटा में 33 गुना 33, 23 प्लस 23 गुना 23 प्लस 14 गुना 14 माइनस 33 गुना 23 माइनस 23 गुना 14 माइनस 14 गुना 33, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है, क्या लग रहा है, ये क्या ए क्यू हुआ, 33 गुना 33 गुना 33 3 बार प्लस बी क्यू 23 गुना 23 गुना 23 प्लस सी क्यू 14 गुना 14 माइनस 3 ए बी सी, क्या है 33 23 और 14 बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, है कि नहीं है, बताइए। तो ऊपर में जो संख्या है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। जब ये है ही बटा में इसका, ये दोनों आ ही गया, ये दोनों आ ही गया, तो बच क्या गया हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी बच गया। तो जो बच गया वही हमारा आंसर, जो बच गया वही हमारा आंसर, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए क्या है 33 प्लस बी क्या है 23 प्लस सी क्या है 14, 33 23 56 56 10 66 66 और 4 70 70 आंसर। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैसे हुआ, कैसे हुआ, तो देखिए इसका फॉर्मूला में इसके बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, क्लियर है। अब क्या है, जब इसका गुना में ये है और बराबर में ये है, यानी इसके बराबर में ये फॉर्मूला बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी में ये है फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। तो क्या है, इसके साथ जो मल्टीपल ही धरा के बटा में आ गया तो बच तो गया हमारे पास यही ना, तो यही ना हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कर देंगे तो हमारा आंसर फटाफट हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें भी पेन पेपर नहीं उठाना है, इसमें भी पेन पेपर नहीं उठाना है, डायरेक्ट जोड़ लेना है 33 23 14 70, ठीक है ना, 33 23 14 70 जोड़ लेना, आंसर हमें देना। पेन पेपर का प्रयोग ऐसे प्रश्नों में हमें नहीं करना चाहिए, हम लोग कतई नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। अगला प्रकार ए 27 प्लस 13 का होल स्क्वायर भागा 2 माइनस 27 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर भागा 2 बराबर वाट। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए करना इसमें क्या है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, देखिए करना कुछ भी नहीं है इसमें, ए स्क्वायर, देखिए इसमें क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं, एकदम है, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है कि नहीं, है एकदम है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखिए दोनों का एलसीएम 2 हो गया, ठीक है, दोनों का एलसीएम 2 हो गया। अब इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 27 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर। देखिए इन दोनों को जोड़कर 40 स्क्वायर हम लोग 1600 कर सकते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न डिजिट हो, 28 27 हो, 28 44 हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम अलजेब्रा के तर्क पर यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको ध्यान नहीं देना है कि सर यहाँ तो हम स्क्वायर कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। तो देखिए इसको हल करते हैं, 27 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 27 इंटू 13, ठीक है, माइनस 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो 2 एकम 2 1 से गुना 27 का स्क्वायर माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस गुना माइनस माइनस, फिर प्लस गुना माइनस 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 है, यहाँ गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, उसके 13 स्क्वायर। अब ये 13 स्क्वायर और ये 13 स्क्वायर, ये 27 स्क्वायर, ये 27 स्क्वायर, जीरो हो जाएगा कि नहीं कट के। देखिए ये प्लस में ये माइनस में, ये प्लस में ये माइनस में, जीरो हो गया। हमारे पास बच क्या गया, हमारे पास बच क्या 2 इंटू 27 गुना 13 भागा 2, तो 2 2 खत्म,
यानी कि 27 गुना 13। हो सकता है एग्जामिनर आपको बुड़बक बनाने के लिए ऐसे भी प्रश्न दे सकते हैं, ऐसे भी प्रश्न, तो जहां लगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 2 है माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 है, तो हमें डायरेक्ट ए बी कर देना है आंसर, ए बी डायरेक्ट अभी, ये इसका गुना इसका, ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप सभी मित्रों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, अगर लगता है आपको, हमें तो नहीं लगता है, अगर आपको लगता है तो आप हमें उन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट दें, ठीक है। टेलीग्राम चैनल भी है सेवा क्लासेस के नाम से, या यूट्यूब पर किसी भी वीडियो में, इसी वीडियो में आप डाल दीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, तो उसका भी सॉल्यूशन और अच्छी तरीके से देंगे। और कोई भी किताब हो जिससे आपको लगता है कि हमें ये सॉल्व नहीं हो रहा है प्रश्न, सिंप्लीफिकेशन का ये चैप्टर में अलजेब्रा संबंधित ये प्रश्न सॉल्व नहीं हो रहा है, फ्रैक्शन संबंधित ये प्रश्न सॉल्व नहीं हो रहा है, लेडर फ्रैक्शन से ये प्रश्न सॉल्व नहीं हो रहा है, तो स्क्रीनशॉट डालें, हम उसका सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, हम आपको उसका ट्रिक के साथ सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। आप सबको हमारे साथ इतना समय तक बने रहे इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद।